प्यारे बंधुओं, एक समय अपनी ऊर्जा को लेकर आता है और वह निकल जाता है। दूसरा समय अपनी ऊर्जा को लेकर आता है और वह भी निकल जाता है। तीसरा समय फिर अपनी ऊर्जा को लेकर आता है और वह भी निकल जाता है। हर आने वाला समय तुम्हें कुछ देना चाहता है और वह सब देने में समर्थ है। बस हमें चिंतन करना कि इस आने वाले समय से और निकलने वाले समय से हम क्या प्राप्त करें। हर समय से व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है, कोई अच्छा प्राप्त करता, कोई बुरा प्राप्त करता है। उस समय रूपी दुकान पर सब कुछ मौजूद है। उस समय रूपी दुकान पर अच्छे पदार्थ भी मौजूद हैं और बुरे पदार्थ भी मौजूद हैं। अब हमारा क्षोभसम या हमारी बुद्धि किस दिशा में जा रही है, हम क्या प्राप्त कर सकते हैं या क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। वही समय एक व्यक्ति को अच्छे स्थान पर बैठा देता है और वही एक समय एक व्यक्ति को नीचे स्थान पर बैठा देता है। वही एक समय बहुत बड़ी उपलब्धि करा देता है और वही एक समय सारी उपलब्धियों को छीन लेता है। प्यारे बंधुओं, मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों होता है। एक ही समय में किसी का जन्म होता है, उसी एक समय में किसी का मरण होता है। उसी एक समय में कोई किसी पद को प्राप्त करता है, उसी एक समय में कोई किसी पद से नीचे गिरता है। उसी एक समय में कोई धनवान बन जाता है, उसी एक समय में कोई दरिद्र हो जाता है। ऐसा आखिर कैसे होता है? क्या कारण है कि समय वही है, काल वही है। बड़े बड़े ज्योतिष पत्र खोल के बैठते हैं कि इस समय में ऐसा अशुभ होगा, इस समय में ऐसा शुभ होगा। लेकिन देखा जाता है किसी के समय में, उसी समय में किसी के साथ अशुभ होता है और किसी के साथ शुभ होता है। कहने का तात्पर्य है, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन वह जो समय है वह सब कुछ देने के लिए खड़ा है। तुम्हारी जैसी भाव रहे हैं कर्मों ने और उस समय ने, वैसा ही तुम्हें दिया है और आगामी काल में जीव ऐसे ही फल को भोगता है। प्यारे बंधुओं, अब हमें विचार करना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या भोगना है और क्या नहीं भोगना है। अगर हम उसी समय में, मान लें आज यहां जिन मंदिर है, आप जिन मंदिर में आकर बैठ गए, 1 घंटा, आधी घंटे, 2 घंटे बैठ गए, तो 2 घंटे तक आपने संसार के अशुभ क्रियाओं से, अशुभ पाप आदि से आप बच गए। एक आपके लिए एक अच्छा अवसर रहा और आप शुभ क्रियाओं में तत्पर हो गए। अगर कदाचित आपका जन्म अमेरिका में होता तो क्या आप ऐसे जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठ सकते थे? बैठ सकते थे क्या? क्यों? क्योंकि वहां ऐसी व्यवस्था वहां नहीं है। ईरान, इराक, कुवैत आदि स्थानों पर तुम्हारा जन्म हुआ होता तो क्या बैठ सकते थे वहां?
वहां जिन शासन तुम्हें नहीं मिलता। ओहो, उसी एक समय में कोई यहाँ जिनेंद्र के शासन में, यहाँ जिनेंद्र के चरणों में बैठ करके पूजा भक्ति कर रहा है। उसी एक समय में कोई व्यक्ति इन सबसे वंचित है और किसी को साधन होते हुए भी वह उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। क्यों? बस उसकी पहले का कुछ समय में जो उसने प्राप्त किया है वह उसको नहीं आने दे रहा है, और जो समय में प्राप्त कर रहा है वह उसको और रोकेगा आगे। और जो व्यक्ति उस विपरीत परिस्थिति को काट कर भी कि नहीं, आज मुझे जिन मंदिर जाना है, आज मुझे भगवान की वाणी सुनना है, आज गुरुमुख से जिनवाणी सुनना है, आज भगवान का अभिषेक करना है, आज भगवान का पूजन करना है, ऐसे शुभ भावों के साथ में कोई व्यक्ति आता है और उसके रोकने के कई लोग तैयार खड़े हैं, कई माध्यम ऐसे हैं कि उसके आने में बाधा डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वह आ रहा है। मान लें घर से निकलते हैं और निकलते ही पत्नी कह देती है कि नहीं, पहले सब्जी लेके आओ। अब सब्जी का थैला पकड़ा दिया गया। बच्चों ने कह दिया कि पापा स्कूल छोड़ के आओ, मुझे स्कूल छोड़ने चले गए। और कोई ऐसे कारण लग गए जिन कारणों से आप जिन मंदिर में आने से रुक रहे हैं, तब भी आपने किन्हीं प्रयत्नों के साथ में वो कारणों को दूर करके और जिन मंदिर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पुराने अशुभ कर्मों को काट करके, उनको प्रभावित ना हो करके और पुण्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब कोई कर्म इतना तीव्रता में आता है कि वह आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने ही नहीं देता है, तब शायद आप उसकी उपलब्धि नहीं कर पाओ। लेकिन अगर आप कर्म का मंदोदय है और वह समय ऐसा चल रहा है जिस समय कर्म का मंदोदय है, उस समय आपके पास अवसर आता है और आप प्रयत्नशील होते हो तो लाभ मिल जाता है। अब जैसे मान लो कल यहाँ बात चल रही थी, कौन शांति धारा करेगा, आज की शांति धारा कौन करेगा। जो जितनी माला फेरेगा वह शांति धारा करेगा। तो माला तो लगभग सभी लोग फेरते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो माला नहीं फेरता होगा। फिरते नहीं फिरते आप लोग? सब फिरते हैं। कोई 1, कोई 2, कोई 4, कोई 10, कोई 5, अपने अपने हिसाब से। हर व्यक्ति सोच रहा होगा कि हम भी माला फेर लें, हम भी शांत धारा का अवसर मुझे भी मिल जाए। तो सोच तो रहे थे, लेकिन कर्म पीछे से धक्का दे रहा था कि इतनी माला तुम नहीं फेर पाओगे, तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारे पास इतना समय नहीं है, इसके आगे तुम नहीं फेर पाओगे, तुम्हारे पास ऐसी परेशानियां हैं, तुम्हें ये काम दुनिया के लगे हैं, तुम्हें ये काम करना है, और दुनिया की व्यवस्थाएं सामने आके खड़ी हो गई। आपने बैलेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन बैलेंस मिलता नहीं दिख रहा है, तो अशांत हो गए कि अभी मेरी सामर्थ्य नहीं है, नहीं कर पाएंगे शायद। और कोई ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि नहीं, उन्हीं में से उसी समय में से थोड़ा समय निकालना है, उसी में से थोड़ा समय काटना है। जब कोई बीमार घर में हो जाता है तो समय निकालते हैं, कहीं शादी फंक्शन आते हैं वहाँ जाना होता है तो समय निकालते हैं। बस उसी में बैलेंस बनाना है, निकल जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। और कर्म का मंदोदय होता है तो समय भी धीरे से निकल जाता है, और कर्म का तीव्र होता है तो फिर समय नहीं निकल पाता। ऐसे कर्म का उदय इस जीव के लिए वह समय का सदुपयोग नहीं करने देता।
कहीं ना कहीं बाधा पैदा करता है, लेकिन बुद्धिमान जीव फिर भी उस समय के साथ में अपना बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ के विषय में आता है कि 10 भव तक जिसने बैर लिया, पीड़ाएं देकर मन मानी, फिर हार मानकर चरणों में झुक गया स्वयं वह अभिमानी। 10 भव तक। अब देखो, सोचो, कोई तुम्हारे ऊपर अभी एक पत्थर उठा के मारे, तुम्हारी पीठ पर लगे, तुम पीछे उसको देख लो, क्या करोगे फिर? बताओ क्या करोगे? क्या करोगे भाई? हाँ, मतलब एक दो बात तो उससे करना ही पड़ेगी, उससे कम से कम पूछना तो पड़ेगा ही कि धोखे से लगा कि जानबूझ के मारा, और उसने कहीं दूसरा पत्थर फेंक के मार दिया तो फिर, और कहीं तीसरा मार दिया तो फिर क्या बिना फेंके पत्थर मानोगे तुम? क्या फिर क्या तुम्हारे हाथ में बिना पत्थर आए काम चल सकता है क्या? तुम्हारे हाथ में पत्थर दूसरा उठ ही आएगा कि आखिर मुझे क्यों मार रहा है, और तुम 2-4 शब्द अच्छे बुरे उसको सुनाओगे। अब सोचने का विषय यह है कि उसने पत्थर मारा और तुमने 2 गालियां सुना भी दी, तो उससे हुआ क्या? क्या तुम्हारे पत्थर की चोट हल्की हो गई? हुई क्या है कि महाराज जब मुंह से कह देते हैं तो अंदर चोट हल्की पड़ जाती है ना? कोई एक गाली दे और 2 गाली सुना दो तो मन हल्का हो जाता है ना? ऐसी बात है क्या? ओह, उसने पत्थर मार दिया और तुमने भी मार दिया तो क्या हुआ? कर्म का बंध ही हुआ, वह कर्म ही बंधा। भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर तो 10 भव तक उपसर्ग किया, और कितना भयंकर, प्राण ही जिसमें चले गए। 10 भव तक जिसने बैर लिया, पीड़ाएं देकर मनमानी, मनमानी पीड़ाएं देकर के, और फिर भी एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी बदले का भाव नहीं आया। ओहो, फिर भी बदले का भाव तक नहीं आया। कम से कम बदले का भाव तो आना चाहिए। किसी ने तो ऐसा कहा है, क्यों कहा, अभी इसको देखते हैं। ओहो, 10 भाव तक, और 10वें भाव में ओले सोले पत्थर पानी की खूब कमटने मनमानी, पत्थर बरसाए, ओले सोले बरसाए, कुछ नहीं, ध्यान में मग्न हो गए। क्या विधि है, कर्मों से मुक्त होने की क्या सुंदर विधि जैनागम में बताई है। कर्मों से छूटने की कितनी सुंदर विधि जैनागम में बताई है, लेकिन हम लोग उस विधि को समझ नहीं पाते और कर्म के बंधन से बंधते रहते हैं। अरे कोई गाली दे रहा है तो दे लेने दो, कोई मार पीट रहा है पीट लेने दो, कोई बात नहीं, उसको बड़ा हो जाने दो। अरे जब कर्म झर जाएगा, कर्म समाप्त हो जाएगा, तो वह कमट की तरह स्वयं चरणों में तुम्हारे गिर जाएगा। आखिर कब तक करेगा? कभी ना कभी तो उसको झुकना पड़ेगा। प्यारे बंधुओं, ऐसे हमारा धर्म है, हमारा धर्म है, यह जैन शासन है, यह कर्मों से लड़ने के लिए आपको उपाय बताता है। किन कर्मों से हम कैसे लड़ें, कैसे जूझें, कैसे कर्मों से हम बच सकते हैं,
क्योंकि हर समय कोई ना कोई कर्म का उदय चल रहा है और वह कर्म का उदय आपके लिए नवीन बंद कराने के लिए तैयार खड़ा है, नवीन बंद कराना चाहता है। और हम अब कैसे तैयार हों कि वह कर्म का उदय आए, तब भी हम उससे प्रभावित ना हो। प्यारे बंधुओं, ये तो निश्चित है वह अपना फल देगा, क्योंकि जो फल देने के लिए आया है वह तो देगा। अब वह फल दे ही रहा है, अब हम नवीन फल खरीद लें फिर भविष्य के लिए, तो ये कहां तक उचित है। मान लो किसी दुकानदार के पास गए, पता है उसका दुकान का माल खराब निकलता है, पता है, और एक बार तुमने उससे माल खरीद लिया। अब भाई दोबारा तुम उसके पास गए, उससे कहा सुनी हुई भाई खराब माल है, उसने कोई बात नहीं कोई बात नहीं तुम दूसरा ले जाओ, तो दूसरा दे दिया उसने, तुमने और सौदा खरीद ली, फिर खराब निकला, फिर तुमने और खरीद लिया, तब भी जानबूझ करके तुम उसके खराब माल को खरीद रहे हो, तो दोष किसका बताओ। जानबूझ करके उस दुकानदार की क्वालिटी खराब है, थर्ड क्लास है, खराब निकलती है, हर बार ही खराब निकली है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ओह, उसकी क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है, ये खराब निकलेगी, अभी एक बार धोगे कपड़ा खराब निकल जाएगा, इसका रंग फीका पड़ जाएगा, तब भी उसी दुकानदार से खरीदने जाओगे क्या है? 2-3 बार परखने के बाद भी उसी के पास जाओगे क्या? ओहो, इस कर्मों की दुकान से हमने कितनी बार खरीद की है और बार बार उसी से खरीद करने चले जाते हैं। अरे भाई एक बार मुख मोड़ के तो देखो, अब कर्मों की दुकान पर नहीं जाना है, अब अपने परमात्मा की दुकान पर जाना है। कहाँ जाना है? अपने परमात्मा की दुकान पर जाना है।